Hello everyone. Now we are going to have the next lecture on your Mesner effect. ठीक है. Mesner effect is a part of superconductivity. ठीक है. सुपरकंडक्टिविटी में क्या है? सुपरकंडक्टिविटी को परफेक्ट सुपरकंडक्टिविटी बोलने के लिए हमें मेसनर इफेक्ट यूज को प्रूफ करना चाहिए, मेसनर इफेक्ट को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर सॉरी सुपरकंडक्टर. सुपरकंडक्टर में क्या था कि 1911 में क्या था, जो 10 फिजिसिस्ट थे उन्होंने सुपरकंडक्टिविटी को बताया था कि जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसपे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है तो वो विदाउट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एट दी क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर तो उसका जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट जीरो देता है, मतलब आर इक्वल टू जीरो प्रोवाइड करता है. ठीक है. क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम है तो वो आपको जीरो प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस. ठीक है. तो उसमें क्या था, हमने एक और पॉइंट लिखा था परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म, तो उसको प्रूफ करते हैं. मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन है वही मेसनर इफेक्ट है. ये मेसनर इफेक्ट को अगर फॉलो कर रहा है, पहले क्या था कि अगर वो सिर्फ आपका R इक्वल टू जीरो रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो प्रोवाइड करते हैं, इज आइडियल कंडक्टर, बट इट विल बी कॉल्ड सुपर कंडक्टर ओनली इफ इट फॉलोज द मेसनर इफेक्ट, दैट इज it is a perfectly diamagnetism. ठीक है. So Mesner effect was discovered in 1933 by Walther Mesner and Robert Osborn. ठीक है. रॉबर्ट ऑस्बर्न और वाल्थर मेसनर ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था. ठीक है. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड. सबसे पहले उन्होंने वो लिया जो मटेरियल जो होता है आपका सुपरकंडक्टर मटेरियल, सुपरकंडक्टिंग मटेरियल को. ठीक है. वो मटेरियल के साथ क्या किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे उसमें से. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे, मतलब इजीली स्ट्रेट लाइन में पास हो गए. लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गए, रिपेल हो गया, सॉरी एक्सपेल हो गया. रिपेल मींस यहां से पूरा रिपल्शन प्रोवाइड करता है, बट यहां पास क्या हुआ, वो एक्सपेल हो गया. इस पॉइंट से यहां से क्या हुआ, वो बाहर निकल गया और वो स्ट्रेट पाथ कवर किए यहां से यहां, बट वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के कारण क्या हुआ, वो बाहर. तो दिस शोज द नेचर ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल. Going to the definition, that is your definition of Mesner effect is the effect in which the complete expulsion of magnetic field lines from the interior of the superconductor when cooled below its critical temperature. That is your Mesner effect. ठीक है. कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इंटीरियर ऑफ द सुपरकंडक्टर जो है वहां से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो गया. और उस कंडीशन में कौन सा कंडीशन था, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन पे रखा था. ठीक है. दिस वाज द कंडीशन. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू डिराइव दैट सम मैथमेटिकल पार्ट फॉर द मेथड. हियर ऑलरेडी वी नो दैट टेम्परेचर जो हमने क्या किया था, जब ज्यादा रखा था टेम्परेचर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास हो गए. लेकिन जब टेम्परेचर हमने क्या किया, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो गया, दैट इज बी नॉट इक्वल टू जीरो प्रोवाइड किया. ठीक है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट H वेक्टर प्लस M वेक्टर. ठीक है. इसमें से M क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, H क्या है आपका, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है कि मेसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग B नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर क्या था, जीरो हो गया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो B की जगह क्या आया, जीरो आया, गिविंग यू द इक्वेशन म्यू नॉट H वेक्टर प्लस M वेक्टर. ये इक्वेशन नंबर 1 था. ठीक है. इसी इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट की. ठीक है. नाउ हियर यू कैन टेक दिस साइड, देन यू विल गेट H इक्वल्स टू H वेक्टर प्लस M वेक्टर. ठीक है. यहां से आप क्या लिख सकते हो, H इक्वल्स टू व्हाट, माइनस M वेक्टर. यहां से आपको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज H इक्वल्स टू माइनस M वेक्टर मिला आपको यहां से. So you can substitute this H instead of H you can substitute minus M. So what you will get is that M vector divided by minus M vector cancel out होके आपको क्या दे रहा है, माइनस 1 वैल्यू दे रहा है. So that is this. So this shows that the superconductor is what, perfectly diamagnetic. अगर मैग्नेटिक स्टेबिलिटी का वैल्यू ऐसा आया तो आपको ये शो कर रहे हैं कि जो
सुपर कंडक्टर है वो क्या है, परफेक्टली डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। थैंक यू।